हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 50। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO या MTS के लिए, उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और मेरा सजेशन ये है कि आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से क्लास 1 से फॉलो करें, बीच में से फॉलो ना करें। इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या किया हुआ है कि 15 क्वेश्चन एक वीडियो में होता है और 15 के 15 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। पहले उन टॉपिक को समझते हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की हुई है। तो अभी अगर आप देखोगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं। तो बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, उस नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर उसके बेस क्वेश्चन जो होता है वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। क्लास 1 से स्टार्ट करना, तब आपको थोड़ा बेस भी बिल्ड होगा आपका जल्दी और आपको समझ में भी तब आएगा। ठीक है। दूसरा, क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास की PDF वहाँ से मिल जाएगी आपको। अगर आपको रिवीजन करना है या क्वेश्चंस देखने हैं दोबारा से, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो और ये सजेशन है कि अगर मैथ्स के मॉक अगर आपको स्टार्ट करने हैं, वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप मैथ्स मॉक की सीरीज़ एक बनाई हुई है, प्लेलिस्ट होगी, तो आप वहाँ से जाके मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली एनालिसिस कैसे होगा, अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरा ये देखना है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, ये सारी आर्ट वहाँ सीखते हैं। लेकिन अभी इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, इस सीरीज़ में हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। प्रिपरेशन मोड है बेसिकली ये। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इन अ बैंक 6% इंटरेस्ट रेट इज गिवन ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। 6% इंटरेस्ट मिलता है जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो उस पर। द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू अर्न 30,000 फॉर एवरी 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए पे 30,000 रुपये बैंक कमाता है स्टॉक मार्केट में लगा के। ठीक है, हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली इफ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज कितना, 60 लाख। अब देखो, 3 लाख पे 30,000 कमाता है बैंक, तो यानी कि कितना परसेंट कमा रहा है, यहाँ से साफ पता चल रहा है आपको 10% कमा रहा है वो। बैंक कमाता है 10%, इंटरेस्ट दे देता है कस्टमर को। ठीक है, जो इन्वेस्ट करता है उसको देता है 6%। तो बैंक अर्निंग कितनी हो गई, 4%। भाई 6% तो उसने कस्टमर को दे दिया जो डिपॉजिट कर रहा है अमाउंट। 10% बैंक खुद कमा रहा है स्टॉक मार्केट में लगा के, तो बैंक के पास कितना बच जा रहा है, 4% बच जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग, बैंक कितना अर्न कर रहा है अगर टोटल अमाउंट डिपॉजिट हुआ है कितना, 60 लाख। 60 लाख पे 4% अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। निकालने की जरूरत तो नहीं है। 60 लाख पे 4% निकालना है आपको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 चौक 24 हो गया। कितनी जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो गया ये, 2,40,000। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। आसान है, ठीक है ना, डेटा बस घुमा रखा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखें, 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% ईच। सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है। इज बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 25% ईच। दो केस बोल रहा है, एक सक्सेसिव डिक्रीज का बोल रहा है और एक सक्सेसिव इंक्रीज का बोल रहा है। ठीक है, दोनों केस समझाए हुए हैं। सक्सेसिव डिक्रीज सक्सेसिव इंक्रीज निकालेंगे, 25% पे बात कर रहा है। डिक्रीज की बात जब आप करोगे, 25 + 25 माइनस 25 × 25 अपॉन, तो सक्सेसिव इंक्रीज की बात करोगे 25 + 25 + 25 × 25 अपॉन 100। ठीक है, कितना हो गया 50 माइनस ये कितना होता है 625/100, कितना होगा 6.25। 50 में से 6.25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7 माइनस कर लो, 43 बचा, 43.75 बचेगा आपका। ठीक है, ये हो गया सक्सेसिव डिक्रीज के बाद। सक्सेसिव इंक्रीज के बाद कितना आ रहा है, 25 25 50 प्लस 6.25, कितना हो गया 56.25 हो गया। ठीक है, ये सक्सेसिव इंक्रीज के बाद आ गया, ये सक्सेसिव डिक्रीज के बाद आ गया। पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट लेस देन 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ, कितना परसेंट कम है ये। अब देखो कितना कम है, पहले तो ये पता लगाना ना कितना कम है। तो 6.25 यहाँ घटा है, 6.25 वहाँ बढ़ा है, तो कितना हो गया 6 और 6 12, 12.5 का गैप है, 12.5 का गैप है। इतना कम है
किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? जो बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में पूछा है, वही पूछा ना, बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन टू, इसके सक्सेसिव इंक्रीज के कंपैरिजन में कितना कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है 56.25 इंटू 100, डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ गया, ऊपर 100 चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 6 बचा, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 पे चला जाएगा ये, ठीक है। 25 से फिर काट दो, 25 पंजे 125, 25 निम 225, ठीक है। और कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा। 5 चौक 20 और ये 0, 200/9 हो जाएगा। 200/9 कितना होता है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% का चेंज है, मतलब कितना लेस है वो निकल गया, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सही है, वही सक्सेसिव डिक्रीज निकाल दिया, सक्सेसिव इंक्रीज निकाल दिया, जो जिससे कम है उसका परसेंटेज में रेशो वो पूछा है, परसेंटेज कितना कम है तो परसेंटेज निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन टोटल 32 आवर्स, ठीक है। इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स, ठीक है। 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है अपस्ट्रीम की स्पीड से, वापस भी आ रहा है डाउनस्ट्रीम की स्पीड में, टोटल टाइम लग रहा है 32 घंटे। फिर कह रहा है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड से जा रहा है, 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की से जा रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 9 घंटे। हाउ मच डिस्टेंस बोट कवर 12 आवर, 12 घंटे में कितना कवर कर लेगी स्टिल वाटर में। अब स्टिल वाटर स्पीड निकालनी है तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड तो चाहिए ही चाहिए होगी आपको, ठीक है। निकालने की कोशिश करोगे, 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे फिर आप, ठीक है। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, यू और डी को मान लो, सपोज करो 1/u को आप क्या मान लेते हो x और 1/d को आप मान लेते हो y, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? पहले तो क्या है, कुछ कॉमन लेके काट लो, ठीक है। 2 कट जाएगा या 4 से भी काट सकते हो आप, ठीक है। देखते हैं क्या कटता है। 78 u की जगह रख दोगे x, 1/u की जगह x रखोगे ना, देखो यहाँ पे 1/u है, प्लस 78 की जगह ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 32, ये कितना हो जाएगा 15x प्लस 52d, सॉरी 15x प्लस 52y इज इक्वल टू 9, ठीक है। काट लो, किससे कट रहा है? ऊपर वाले में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से अगर आप काटोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी फाइनल, जो आपको सॉल्व करनी रहेगी वो बनेगी, 2 से ऊपर कॉमन लेके काट लो, कितना बचेगा 3 9x प्लस 39y इज इक्वल टू 2 यहाँ से कट जाएगा, कितना बचा 16, 15 यहाँ पे है, 52 यहाँ पे और 9 यहाँ पे है। कोई चीज़ इक्वेट होकर दूसरी इक्वेशन में रख सकते हो क्या? पहले आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ इसमें ये होता है कि अगर आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हो ना, तो भी काफ़ी बार आपके आंसर आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, पहले ये देखेंगे यू की स्पीड क्या होना चाहिए जो दोनों को कट करेगा, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप 3 रखते हो तो 3 से कटता है क्या? कटता तो है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हिट एंड ट्रायल भी, फिर मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी दिखा दूंगा। 3 रखोगे, 3 पंजे 15 आएगा, यहाँ पे आपको 4 चाहिए, 4 चाहिए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 13, यहाँ पे अगर 13 रखोगे 13 6 78, यहाँ पे अगर आप 3 रखोगे 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 और 6 32, देखो फिट हो गया, 26 और 6 32 यहाँ पे हो गया, 5 और 4 9 यहाँ पे हो गया। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 3, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 13। आपको स्टिल वाटर में चाहिए, स्टिल वाटर स्पीड कैसे निकालते हो? स्टिल वाटर स्पीड होती है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, 13 प्लस 3 16/2, 16/2 का मतलब होता है 8, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई स्टिल वाटर में। बोल रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 12 घंटे में, 12 घंटे में 8 किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल है 12 8 96, 96 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में, सही है। तो देखो इस तरह की जब इक्वेशन बनती है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो, क्योंकि बना ही क्वेश्चन इस तरीके से होता है। क्योंकि अगर आप इक्वेशन सॉल्व करने लगोगे ना तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व वैसे भी हो सकता है, क्या है इसमें x की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, फिर सॉल्व कर दूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन ही तो बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है ना, जब ऐसी इक्वेशन बन रही होती है तो पूरा पूरा केस ऐसा ही बनाया होता है कि आप u और d की वैल्यू एज्यूम करके आप आंसर निकाल पाओगे जल्दी से, ठीक है। अगर किसी को इक्वेशन सॉल्व करनी है, बना दी है मैंने, सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा था इनकम ऑफ पी क्यू आर आर इन रेशो, इनकम की बात कर रहा है,
पी की, क्यू और आर की, 10, 12 और 9। ठीक है, एक्सपेंडिचर है 12, 15, 8। ठीक है, इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, 25%, सपोज करो ये एक्स मान लो, क्योंकि आपको फिर नहीं तो नंबर में चलेगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको वाई वाई मान लो, रेशो है। क्यू सेव करता है 25% इनकम, भाई क्यू की सेविंग पहले तो निकालो। सेविंग का मतलब क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, यानी कि 12x माइनस 15y, ये होगी क्यू की सेविंग। वैसे बोल रहा है क्यू सेव करता है 25% ऑफ इनकम। इनकम कितनी है ये, 12x का 25% कितना होता है, 1/4 निकाल दोगे, यही वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, 12x माइनस 15y के इक्वल। 4 तिया 12, 3x इज इक्वल टू 12x माइनस 15y। 15y इधर आ जाएगा, 3x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9x हो गया। x बाय वाई कितना बचेगा, 15/9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। रेशो निकल गया। रेशो निकलने के बाद आप बना सकते हो, क्योंकि सेविंग का रेशो निकालना है आपको बाद में। तो आपके पास जब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो आपको इनकम पता चल जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दो, 50 हो गया पी, क्यू कितना हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, आर कितना हो गया, 9, 9 पंजे 45 हो गया। वाई की वैल्यू 3 है, 12 तिया 36 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 8 तिया 24 हो गया। सेविंग निकालनी है, माइनस कर दोगे सीधा, कितना आ जाएगा ये, 14 यहाँ आ जाएगा, कितना ये आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 है, 45 में से 24 माइनस करोगे कितना बचेगा, 21। 14, 15, 21 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, निकल गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखे, बोल रहे समरीन सेल्स अ कीबोर्ड फॉर रुपीज इतना एट अ प्रॉफिट 25% एंड अनदर कीबोर्ड फॉर 1440 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 10%। वट इज हर टोटल गेन और लॉस परसेंट, टोटल गेन और लॉस निकालना है। ये सेलिंग प्राइस है, 25% प्रॉफिट पे बेचा उसने। 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 की चीज उसने 5 पे बेची, 5 की वैल्यू दी हुई है 1260। कितना रेशो चल रहा है, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, तो उसका सीपी कितना होगा, 252 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये उसका सीपी हो गया कीबोर्ड का। दूसरे कीबोर्ड की बात कर रहा है, 10% लॉस पे बेचा है। 10% कितना होता है, 1/10, यानी कि 10% लॉस का मतलब 10 से 9 में बेचा है। 9 की वैल्यू कितनी दी है, 1440 दी हुई है, 9 एकम 9, 9 6 54, 160, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 से मल्टीप्लाई करोगे 1600 हो गई। ये दोनों सीपी है, ये एसपी है। पूछ रहा है टोटल लॉस और गेन परसेंटेज बता दो। टोटल सीपी कितना हो गया, 1600, 1600 में 1000 प्लस करोगे 2600, 2608 टोटल सीपी है, 2608। ठीक है, टोटल एसपी कितना हो गया, 1260 में से 1440 प्लस कर दोगे, 1200 में अगर आप 1400 प्लस करोगे कितना हो गया, 2600, 60 और 40, 2700, 2700 रुपये हो गया ये। भाई कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लॉस वाले तो आंसर नहीं आएंगे। भाई सीपी कम है ना एसपी से, तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 92 का प्रॉफिट हो रहा है, 92 का प्रॉफिट 2608 पे इंटू 100। ठीक है, अब काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24, 2 0, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, क्या 23 से ये सीधा जा रहा है, 23 दूनी 46 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 2 से काटोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। 23 से एक बार देख लेते कट रहा है क्या, 23 या 16, 23 दूनी 46 होता है, 46 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 56, 66, 19 बचेगा, 192 बच गया। 23 पे अगर आप करोगे किस पे जाएगा, किस पे जाए, 7 पे, 6 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में देखो यूनिट 2 है, 4 पे होना चाहिए, तो 4 पे जा ही नहीं सकता, तो ये कट नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे आप तो आप कर लो, इसको 2 से काट लोगे 50 हो गया, 2 से काटोगे 3, 2 6, 2 से फिर काट लो 25, 2 से काटो कितना बचेगा, 1 6 3, 23 इंटू 25, इसको यहाँ साइड कर लो, क्या बचेगा आपके पास, 23 इंटू 25 बटे 163, 25 दिया 75, 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 57, 575 बटे 163 हो गया।
अब देखो कितने पे चला जाएगा ये, ऑब्वियसली बात है गेन की बात कर रहा है, नीचे 27 तो आ नहीं रहा है, 163 आ रहा है, 163 ही हमारा है, तो ऑप्शन डी तो सही आंसर होगा, ये हो ही नहीं सकता। समझ में आया? मल्टीप्लाई करके देखना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 300 6 18, 400, 480 के आसपास पहुंचेगा तो चला गया 3 पे, सही है, क्लियर है। तो कभी कभी पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है आर पेज 100 रुपीज टू पी विद 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए का कॉइन देता है वो, ठीक है। टोटल कॉइन यूज करता है 40, तो यानी कि मान लो एक्स कॉइन 5 रुपए वाले थे, वाई कॉइन 2 रुपए वाले थे, जेड कॉइन 1 रुपए वाले थे, टोटल 40 कॉइन है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्या होगा, 5x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 100। भाई 5 के अगर x सिक्के हैं तो 5 की वैल्यू कितनी हुई, 5 से अगर नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करो तो ये 5 रुपए की वैल्यू है, जो 5 रुपए सिक्के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही तो है ये। ऐसे ही 2 रुपए में और ऐसे इसमें, दो इक्वेशन बन गई। हमें पूछा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 रुपए की, ठीक है। इक्वेट कर लो इनको, z की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, 5x प्लस 2y, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 40 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 100। 4x बचा, यहाँ पे प्लस y बचा, 40 उधर जाएगा, 60 बचा। अब देखो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन बची, सॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन दिए हुए तो ऑप्शन पुट होगे तो सॉल्व हो सकता है, ट्राई करो। 16 अगर पुट करोगे आप x की जगह, क्योंकि 5 की जो डिनोमिनेशन है वो x है, x की जगह आप 16 पुट करोगे, 16 चौक 64, 64 उधर चला जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, नहीं हो सकता। 16 से ही माइनस में आ रहा है तो 17 से भी माइनस में आएगा, 18 से भी माइनस में आएगा, 13 से देखते हैं, 13 चौक 52, 52 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू आपने क्या पुट करी थी 13, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 और 8 कितने होते हैं 21, तो z की वैल्यू 19 आ जाएगी। तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इफ अ शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 44.8 रुपीज पर केजी ही इज एबल टू मेक 12% प्रॉफिट, ठीक है, इतने रुपए में बेचता है, उसको 12% प्रॉफिट होता है। ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड, व्हाट शुड बी नाउ द सेलिंग प्राइस पर केजी सो ऑफ द रेस्ट ऑफ द शुगर टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है। बोल रहा है कि जब शुगर खराब हो गई, 1/5 ऑफ द शुगर डैमेज हो गई है, तो बोल रहा है उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए रेस्ट ऑफ द शुगर का, कि उसका प्रॉफिट 5% हो जाए, ठीक है। ये आपको पता लगाना है, पहले तो सीपी पता लगाओगे। देखो 44.8 है, ये क्या है एसपी है, ठीक है, सेल कर रहा है ना, 12% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। 12% होता कितना है, 4 × 12 25, यानी कि 25 की चीज वो 28 में सेल कर रहा है, ठीक है। यानी कि 28 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 44.8, तो 25 की वैल्यू निकालनी है आपको, निकाल लो। देखो 44.8 वैल्यू दी हुई है 28 की, 25 की निकालनी है, इंटू 25 हो गया, ठीक है। डेसिमल हटा लो, 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 7 से काट लोगे, 7 चौक 28, 7 6 42, 7 चौक 28, 4 से फिर काट लोगे, 8 से काट दो सीधा सीधा, 8 बटे 64, 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि वैल्यू है उसकी 40, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 40, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। वो बोल रहा है 1/5 ऑफ द शुगर डैमेज हो गई, ठीक है, 1/5 ऑफ द शुगर डैमेज हो गया। अगर हम मान लेते हैं टोटल शुगर ही 5 किलो थी, क्यों 5 मान रहे हैं, क्योंकि देखो ये नीचे 5 है, कट जाएगा, ठीक है। तो डैमेज कितनी हो गई 1/5, तो इसका 1/5 निकालो कितना हो गया, 1 किलो डैमेज हो गई, 5 किलो थी, बची कितनी, रिमेनिंग कितनी हो गई 4 किलो, ठीक है। अब देखो 4 किलो शुगर की वैल्यू कितनी हो गई है, उसको क्या चाहिए 5% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। किस पे, रेस्ट ऑफ द शुगर की बात कर रहा है। व्हाट शुड नाउ बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द रेस्ट ऑफ द शुगर टू हैव 5% प्रॉफिट, ठीक है, 5% प्रॉफिट की बात कर रहा है वो। 40 रुपए पे अगर 5% आप निकालोगे 4 किलो के हिसाब से, भाई 4 किलो बचा ना, तो वही तो पूछ रहा है। 40 रुपए जब बचा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो 40 रुपए के हिसाब से अगर 5% की वैल्यू निकालोगे प्रॉफिट में तो कितना हो जाएगा, 5% निकालो 40 का कितना होता है, 5/100 करोगे, 5 चौकी 200 हो गया, यानी कि 2 रुपये वैल्यू होती है, 42 रुपये हो जानी चाहिए इसके हिसाब से। तो
लेकिन 42 रुपये तो आंसर में नहीं है, तो यानी कुछ और चीज़ पूछ रहा है। देखो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि क्या चीज़ बोल रहा है और क्या चीज़ आप निकाल दोगे। 5% डायरेक्ट सीपी पे निकाल दो। तो हमने ये किस लिए किया है भाई, ये किस लिए किया है, समझ रहे हो। अब देखो 5 किलो शुगर थी एक्चुअल में उसके पास, यानी कि 200 रुपये की शुगर थी, ठीक है। 200 रुपये की शुगर पे अब उसको 5% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। 5% प्रॉफिट चाहिए। अब इस पे 5% निकालोगे तो कितना होगा, ये 10, यानी कि 210 रुपये में बेचनी है उसको। लेकिन अब रिमेनिंग कितनी है, 4 किलो बेचनी है। तो डिवाइड बाय 4 पर केजी निकालने के लिए तभी पता चलेगा कितना आएगा। 4 5 से 20, 52.5 पर केजी। भाई डिवाइड कर लो, 4 5 से 20, 10 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 आ जाएगा डेसिमल लगा के, 4 5 से 20, 52.5 किलो आ गया। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। समझ में आया क्या किया मैंने। इसलिए मैंने पहले आपको ये करके दिखाया कि भाई जब 40 रुपए थी तो आप 5% तो वहीं पे निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि टोटल वैल्यू उसकी कितनी थी, खराब हो गई ना वो। 200 रुपए की तो शुगर उसके पास थी पहले, उस पर उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन 4 किलो की टर्म्स में बेचना है अब उसको। 4 किलो की वैल्यू पे निकालेंगे ना कि पर किलो कितना बेचना पड़ेगा उसे, ठीक है। समझ में नहीं आया तो रिपीट में करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चे इस पे निकाल देंगे 5%, जो कि आंसर मैच ही नहीं करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ व्हीट, ठीक है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। राइस का प्राइस और व्हीट के प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट। अगर इसका प्राइस 100 रुपये है तो उसका प्राइस 20% है इसका, तो यानी कि 20 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस की बात हो रही है। रिजल्टिंग इन अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ फॉर राइस। 300 पर मंथ फॉर राइस करता है वो, एंड व्हीट कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड में 300 रुपये खर्च कर रहा है वो, ठीक है जी। भाई 20 किलो तो राइस खरीद रहा है और 8 किलो व्हीट खरीद रहा है। फिर बोल रहा है 300 रुपये खर्च करता है वो। इफ द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, what percentage reduction in the consumption needed to maintain the same expenditure of 300 रुपये। 300 रुपये ही मेंटेन कर पाए, ये बताना है आपको। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। प्राइस की बात कर रहा है, कंजम्पशन की बात कर रहा है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि अब प्राइस और कंजम्पशन में रिडक्शन जब वो कर रहा है तो किसके अकॉर्डिंग करेगा वो, ठीक है। लिखो पहले डेटा अलग अलग दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 300 रुपये खर्च कर रहा है पर मंथ, ठीक है। 300 रुपये खर्च कर रहा है। अब देखो राइस का और व्हीट का, पहले ये तो पता चले कि वो कंज्यूम कितना कर रहा है, कंजम्पशन कितना है, ठीक है। कंजम्पशन है 20 किलो राइस है और व्हीट है 8 किलो, ठीक है। प्राइस है, रेशो में प्राइस दिया हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। 1 और 5 का रेशो है, तो यानी कि 1x और 5x मान सकते हो आप। तो इसको 1x लिख लो और इसको 5x लिख लो। ये टोटल प्राइस वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर, निकालोगे तो ये हो गया 20x, ये हो गया कितना 40x। कितना है टोटल एक्सपेंडिचर 300। 60x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 300, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि प्राइस कितना आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 25 आ गया। इसका 5 रुपये प्राइस है, इसका 25 रुपये प्राइस है। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ द व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, व्हीट का प्राइस 20% से बढ़ गया, इसका 20% से बढ़ा दो, 25% से 20% पे बढ़ा, 25 रुपये का 20% से बढ़ाओ कितना हो 1/5, 1/5 25 से कितना 5, तो +5 हो जाएगा, 30 रुपये हो गया, 20% बढ़ गया। What percentage reduction in the rice consumption is needed to maintain the same expenditure of 300 रुपये। 300 रुपये ही खर्च करने अभी भी उसको। अब देखो राइस और व्हीट, क्या बोल रहा है, राइस की कंजम्पशन में रिडक्शन करना है तो व्हीट तो सेम होगा, 8 किलो यूज करेगा। व्हीट का प्राइस कितना है 30 रुपये के हिसाब से है, ठीक है। कितना हो गया ये 240, 240 रुपये तो यहीं चले गए, ठीक है। तो राइस में उसको सिर्फ 60 रुपये का मार्जिन मिल रहा है, राइस में 60 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। 5 रुपये तो उसका प्राइस है
टोटल 60 रुपये खर्च करने हैं उसको, कितना होगा? 12 किलो ही खरीद पाएगा। पहले कितना खरीद रहा था? 20 किलो खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है? 12 किलो खरीद रहा है। कितना कम खरीद रहा है? 8 कम खरीद रहा है। किसके कंपैरिजन में? 20 के कंपैरिजन में, इंटू 100, 20 पंजे 100, 8 5 जा 40%। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। समझ में आया भाई? कंजम्पशन, प्राइस, एक्सपेंडिचर, सबका आपस में रिलेशन समझ में आया? जो चीज़ बढ़ाने को बोली हमने बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर सेम रखने को बोला हमने सेम रख दिया। देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम है ना, 240 प्लस 60 कितना होता है? 300। एक्सपेंडिचर सेम रखने को बोला है क्योंकि उसने बोला है सेम एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। समझ में आया? नेक्स्ट देखे, बोल रहा थीफ टेक्स ऑफ ऑन हिज बाइक एट अ सर्टेन स्पीड आफ्टर सीइंग अ पुलिस कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। 250 मीटर पे दिखाई उसने। सपोज करो थीफ यहाँ पे, पुलिस यहाँ पे, 250 मीटर का डिस्टेंस है तब उसने देखा। पुलिस कार स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ एंड कैचेज हिम। ठीक है, पकड़ लिया उसने। इफ थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट, 1.5 किलोमीटर तक भाग गया। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द पुलिस कार इज 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पुलिस कार की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थीफ बाइक। ठीक है जी, अब देखो जब ये भागना चालू हुआ तभी ये भागना चालू हुआ। ठीक है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी पुलिस की। ठीक है, पुलिस ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1.5 किलोमीटर ये किया है और 250 मीटर ये किया है, तो टोटल पुलिस ने ट्रेवल किया 1750 मीटर। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले। 70 इंटू 5/18। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? काट लो, 35 और 9, 5 बजे 25, 2 5 15 16 17, 175/9 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, पुलिस को चलने 1750 मीटर। 175 मीटर चलता है 9 सेकंड में। 1 मीटर चलेगा कितना? 9/175 में। 1750 चलेगी 9/175 इंटू 1750, कितने पे कट हो जाएगा? 10 पे, यानी कि 90 सेकंड। पुलिस को 90 सेकंड लगे पकड़ने में, तो पुलिस और चोर एक साथ भाग रहे थे, तो चोर को यहां से यहां तक चलने में भी तो 90 सेकंड लगे होंगे भाई। ठीक है ना, दोनों एक साथ भागना स्टार्ट हुए, तो जब यहां से यहां पुलिस 90 सेकंड में पहुंची है तो चोर भी तो यहां से यहां तक 90 सेकंड में पहुंचा है। अब चोर की स्पीड निकालनी है आपको। डिस्टेंस ये रहा और क्या नाम है, टाइम ये रहा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। ये कितना है? मीटर पर सेकंड में कर लो पहले। 1500/90, ये मीटर पर सेकंड है, उसकी स्पीड आ गई थीफ की। 0 से 0 चला गया, 3 3 9, 3 पंजे 15, 50/3 किलोमीटर पर आवर में पूछा है आपसे। 50/3 को 5/18 की जगह 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 आ जाएगा। 3 6 18, 60 किलोमीटर पर आवर चोर की स्पीड हो जाएगी। कहाँ पे दिया हुआ? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन रेशो तरीके से अगर आप बना सकते हो उससे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ अभी ये, क्योंकि आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि पकड़ रहा है, कितना टाइम किसको लग रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन अगर बनाना मेंस लेवल पे भी बना अगर थोड़ा सा, तो आपको वहां पर रेशो नहीं लगेगा, वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट निकालना होगा, वो जरूरी है समझना। ठीक है, इसलिए इस तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको। और ये सब कैलकुलेशन में आपको ये नहीं समझना चाहिए कि इतना लंबा टाइम लग रहा है, ये सब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें ओरली होती हैं। ठीक है, अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूंगा तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट ये चीज़ लिखूंगा, ये सब थोड़ी ना लिखूंगा। 1750 में लगाना तो सीधा 90 सेकंड पता चल जाएगा। ठीक है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है कि होता क्या है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे चल रहा है, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, 20 घंटे में भरता है, एक 30 घंटे में भरता है। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, और कोई पाइप तो है नहीं, यही 2 पाइप है बस। कितना एलसीएम आएगा? 60, 3 और 2। ठीक है, बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। 1/3 फुल, अब देखो टोटल कितना भर रहे हैं ये? 5। 1/3 टैंक का मतलब क्या है? 1/3 इंटू 60, यानी कि 20 यूनिट पानी। जब 20 यूनिट पानी भर जाता है और लीकेज डेवलप हो जाती है,
ठीक है, पहले तो ये देखो 1/3 पानी भरेगा कितनी देर में, 5 यूनिट पानी भर रहा है और 20 यूनिट पानी भरना है, तो 4 घंटे लगेंगे, यानी कि ये 4 आवर्स तो चला। ठीक है, ये हमें पता चल गया। 20 यूनिट पानी भर गया, 40 बचा। उसके बाद क्या हो रहा है, लीकेज डेवलप हो गई, विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स गोज आउट। 1/4 पानी तो बाहर चला जा रहा है। ठीक है, अगर 5 पानी भरा उसने एक टाइम, 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर रहा है ना, तो इसमें से 1/4 तो बाहर वेस्टेज में चला जा रहा है, समझ रहे हो। तो जा कितना रहा है, 5 में से अगर 5/4 चला जा रहा है बाहर, तो बचा कितना, 5 चौक 20, 20 में से 5 गया 15, 15/4 पानी अंदर जा रहा है उसमें, टैंक में भरने के लिए। बोल रहा है टाइम कितना लगेगा टैंक भरने में, 40 यूनिट पानी भरना है और 1 घंटे में अब 15/4 पानी भरा जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 40/15 इंटू 4, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32/3, कितना हो गया ये 32/3। अब ये 4 घंटे शुरू में पहले भी था, प्लस 4 और करना पड़ेगा, कितना हो गया, 4 या 12, 12 प्लस करोगे इसमें कितना हो गया, 44/3, 3 एकम 3, 14 बचा, 3 चौक 12, 2/3 आ गया आंसर। कहाँ पे दिया, ऑप्शन ए में, समझ में आया। ये वाला जो चीज़ है ना, ये ढंग से समझनी है। लीकेज डेवलप होने के बाद कितना पानी जा रहा है उसके अंदर, उसने बोला है 1/4 पानी बाहर निकल जा रहा है, तो हमारे अगर 5 यूनिट पानी जा रहा था तो 5/4 बाहर निकल गया, तो जो टैंक में रहेगा वो कितना होगा, 5 में से 5/4 माइनस करोगे, 15/4 पानी रहेगा उसके अंदर, समझ में आया। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है देर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। ठीक है जी, 18% ऑफ द वाई येलो मार्बल्स वर एडिड टू 24% ऑफ द ब्लू मार्बल्स एंड द टोटल वॉज 30। ठीक है, वाई येलो मार्बल्स है, येलो मार्बल्स कितनी है, वाई, ब्लू मार्बल्स कितनी है, बी। ठीक है, बोल रहा है सपोज करो, देखो परसेंटेज में चल रहा है तो 100 मान लो, 100 वाई है, वाई बोला हो तो वाई तो मान लो, वाई रहना तो इसको। ठीक है, 18% ऑफ द येलो मार्बल्स वर एडिड टू 24% ऑफ द ब्लू मार्बल्स एंड द टोटल वॉज 30। 18% ऑफ द येलो मार्बल्स निकालो, इसका 18% कितना होगा, 18/100 इंटू वाई, इसका 24% कितना होगा, 24% ले लो, 24/100 इंटू बी, इन दोनों का सम कितना है, टोटल है, टोटल है मतलब 30। ये कितना आ जाएगा, 9/50, सेम रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 18/100 वाई प्लस 24/100 बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, आगे बोल रहा है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स एक्सीड 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाय 200। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स एक्सीड्स 2 टाइम द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, ये ज्यादा है कितना, 200 से, तो इसमें 200 प्लस कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे तो 100 ही आएगा। क्या बन जाएगा, 18y प्लस 24b इज इक्वल टू 30 और 00 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, काटना चाहते हो काट सकते हो, किससे कट जाएगा, 6 से काट लो, 3y प्लस 6 चौक 24 बी, 6 पंजे 30 इज इक्वल टू 500। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 200। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लो, रेशियो निकालना है y इज टू बी का। अब देखो एक दिया हुआ है आपको 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 200, एक दिया हुआ है 3y प्लस 4b इज इक्वल टू 500। माइनस करोगे, ये माइनस कर लो, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, 3y से 3y कैंसिल हो गया, ये प्लस करने पे कितना आ जाएगा 6b, ये कितना आ गया 500 में से 200 गया 300, b की वैल्यू कितनी आ गई 50, b की वैल्यू 50 आ गई, किसी में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 3y माइनस b की 50 है तो ये 100 हो गया इज इक्वल टू 200, 3y इज इक्वल टू 300, ये 100 उधर चला गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 100, y की वैल्यू 100 आ गई। पूछा है y इज टू बी निकाल दो, y है 100 इज टू बी कितना है 50,
तो कितना आ गया 2:1। कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सही है, अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन तो बनेगी बनेगी, सारी चीज वेरिएबल में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बोल रहा था सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू दिस। पी प्लस क्यू की सैलरी का सम कितना है 9,60,000। पी एंड क्यू सेव्स 64% एंड 44%। ठीक है, ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज। ठीक है, पीज एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी सैलरी टू क्यू सैलरी। ठीक है, देखो सब कुछ दिया हुआ है, दोनों की सैलरी दी हुई है। अगर सपोज करो अब एक की सैलरी 100x मान लो, अगर पी की सैलरी मान लो आपने 100x मान ली, तो क्यू की कितनी हो गई 9,60,000 माइनस 100x। सही है, ये तो होगी। पी एंड क्यू सेव करते हैं इतना, पी सेव करता है 64% ऑफ दिस, तो पी की सेविंग कितनी होगी, इसका 64% निकालो कितना हो जाएगा 64x। क्यू सेविंग कितनी होगी, इसका 44%, 44% ऑफ दिस निकालोगे 960 1 2 3 माइनस 100x। ये 100 को अंदर कर दो, कितना बचेगा 44 इंटू 9600 माइनस x, ये बचेगा। ठीक है, ये क्यू की सेविंग है। पी का एक्सपेंडिचर 1.5 टाइम्स है क्यू के एक्सपेंडिचर के। भाई पी के सेविंग है, पी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, पी का एक्सपेंडिचर होगा सैलरी में से सेविंग माइनस कर दो कितना बचेगा भाई 100x में से 64x माइनस कर दो कितना बचेगा 36x। और पी का क्यू का एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, क्यू की सैलरी में से क्यू की सेविंग माइनस कर दोगे तो 960 1 2 3 माइनस 100x, इसमें से माइनस कर दो आप क्या, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 00 एज इट इज आ जाएगा। 96 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 2 9 चौक 36 और 2 38, 6 चौक 24, 2 9 38, 4 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12 और ये 4 4 2 2 4। ठीक है, माइनस 44x। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे और ये प्लस का रहेगा 9,60,000 में से आप 4,22,400, 4,22,400। ठीक है, 00 6, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 5,53,000, 5,37,600, 5,37,600 बचा। माइनस 100x है, उधर का प्लस 44x हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन खुलेगा, कितना बचेगा माइनस का ही बचेगा, कितना 56x। ये क्यू का एक्सपेंडिचर हो गया। बोल रहा है पी का एक्सपेंडिचर 1.5 टाइम्स है क्यू के एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो पी का एक्सपेंड इन दोनों को रिलेट कर लो। ठीक है ना, रिलेट तो करना ही पड़ेगा। बोल रहा है पी का एक्सपेंडिचर 1.5 टाइम्स है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, 36x की वैल्यू 53,76,00 माइनस 56x, ये 1.5 टाइम है तो इसका डिवाइड बाय 1.5 कर दोगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटा के 0 लगा लो, इंटू 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दोगे 12, 12 दूनी 24x हो गया। 24x इज इक्वल टू 537600 माइनस 56x। ठीक है, 56 इधर आ जाएगा, 50 60 70 80 हो जाएगा। 80x की वैल्यू कितनी होगी 537600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से 10 तो यहाँ काट दो, 5 8 से काट लो सीधा से, 8 6 48, कितना बचा 5 57, 8 7 56, 8 दूनी 16, 6720 वैल्यू आ गई x की। ठीक है, तो p की सैलरी कितनी होगी भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं p की सैलरी कितनी होगी 6720 और 100 से मल्टीप्लाई करना है 00। क्यू की सैलरी कितनी हो जाएगी 9,60,000 में से 6,72,000 माइनस कर दोगे, पहले तो 6 लाख उड़ा दो 9 लाख में से, 3,60,000 बचा, 3,60,000 में से फिर 60,000 और उड़ा दो, 3 लाख बचा, उधर 72 थे 60 और चला गया, 3 लाख में से 12,000 और उड़ा दो, कितना बचा 2,88,000, 2,88,000 ये बच गया। ठीक है,
सही है भाई। अब पूछ रहा है पी की सैलरी से क्यू की सैलरी का रेशो निकाल दो। ये रहे दोनों लिखे हुए हैं, रेशो निकालना है तो दो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। किससे कटेगा अब ये? 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8 से कटेगा, 8 से भी कटेगा। 8 से काटो, 8 तिया 24, 4 बचा 8, 8 6 48, 36 बचा। 8 वाटू 64, कितना बचा? 8 चौक 32, 84 बच गया। ठीक है, अब किससे कटेगा? 12 तिया 36, 12 सत्ते 84। 7:3 आपका आंसर आना चाहिए। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन बना के किया है हमने, क्योंकि सारे रिलेशन आपस में कनेक्टेड है। ठीक है ना? रेशो बना के कर सकते हो तो ट्राई कर लेना, लेकिन मैं आपको वो सिखा नहीं रहा हूं अभी भी। ठीक है, बेसिक से करना सीखो सबसे पहले। आपको समझ में तो आए कि जब आप फ्लो डिजाइन करते हो क्वेश्चन का, किस तरह से प्रोसीड करना है, किसको किस में से माइनस करके कहाँ इक्वेट करना है, ये तो आपको आना चाहिए। रेशो में करने में एक दिक्कत ये होती है ना, लोग रट्टा लगा लेते हैं, ये रेशो इधर से इधर चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, नहीं। जबकि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये इधर से इधर क्यों जा रहा है। ये हमने इक्वेशन बनाई यहाँ पे, पी के एक्सपेंडिचर की रेशो बनाई, वो बनाई इक्वेशन क्यों बनाई? क्योंकि ये बोल रहा है 1.5 टाइम्स है, तो ये फ्लो आपको पता चलना चाहिए। समझ में? उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये चीजें इसलिए प्रिपरेशन वाले फेज में मैं इसलिए ऐसे सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि जब क्वेश्चन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से डिजाइन होगा तो हर चीज में शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढना। ठीक है, और जब अगर ऐसा क्वेश्चन डिजाइन हो भी रहा है ना, तो आप ये मत समझना 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसको ये वैल्यू देनी पड़ती है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखे। बोल रहा है इफ राम परचेजेस अ फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट। ठीक है, however if he purchases 3 fans he gets 6% on the first, 10% on the second and 12% on the third. If the price paid by Ram for 3 fans is इतना, then what will be the market price of each fan? ठीक है, पहले तो क्या बोल रहा है, अगर वो फैन खरीदता है तो उसको 8% का डिस्काउंट मिलता है। अगर वो खरीदता है 3 फैन तो उसको कितना मिलता है? 6% का पहले पे, 10% का दूसरे पे और 12% का तीसरे पे। ठीक है, प्राइस पे करता है 3 फैन का वो 6800 रुपए। बोल रहा है मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन कितना था। ठीक है जी, हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस कितना था? 100 रुपए था। फर्स्ट फैन पे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसको? 6% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, तो यानी कि 94 रुपए पे करने पड़ेंगे। सेकंड फैन पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, यानी कि 90 रुपए पे करने पड़ेंगे। थर्ड फैन पे उसको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि उसको 88 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने पे कर रहा है? 8 और 4 12, 9 और 9 18, 9 या 27, 272, 272 रुपए पे कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है 6800 रुपए पे। हमें निकालना मार्क प्राइस ऑफ द प्राइस फैन, 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है। एक की कितनी हो जाएगी? 6800 बटे 272, 100 की कितनी हो जाएगी? 6800 बटे 272 इंटू 100। सही है, काटा पीटी कर लो। किससे काटोगे? 2 से काट लो सबसे पहले तो, 1 3 6 या 4 से काट लो पहले। 4 0 24, 3 बचा, 4 8 जा 32। ठीक है, 4 से काटोगे ये इतने चला जाएगा 25 पे, 68 से ये डायरेक्ट चला जाएगा 100 पे। कितना आ गया? 2500 रुपये, यानी कि उसका मार्क प्राइस था, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सही है, नेक्स्ट देखें। बोल रहा है बोटमैन रोज टू अ प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 40 आवर्स। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी गया होगा, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी गया होगा। कितने टाइम में? 14 घंटे में। फिर बोल रहा है 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम। यहाँ लिख लेते हैं इसको, विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। कुछ और चीज बोल रहा है, ही फाइंड दैट ही कैन रो 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम 10 किलोमीटर, यानी कि विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस कितना है? 10 दे रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने? विद द स्ट्रीम की बात कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात करेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो रहा है, ये किसके बराबर है? सेम टाइम है ना, बोल रहा है किसके बराबर है? 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। 4 किलोमीटर
अपस्ट्रीम के, ठीक है। ये बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है आपको। देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अपस्ट्रीम बाय डाउनस्ट्रीम का रेशो मिल जाएगा 4/10, यानी कि 2/5। अगर अपस्ट्रीम 2 है तो डाउनस्ट्रीम 5 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप। डाउनस्ट्रीम अगर आप 5 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 6, अपस्ट्रीम आप 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 15, जबकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा भाई। तो ये क्योंकि ये तो रेशो दिया हुआ है, इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, इसको डबल कर लो। अगर यहाँ 10 रखोगे तो ये 3 आएगा, यहाँ डबल करोगे 4 करोगे तो ये नहीं आएगा, तब भी 6 कर लेते हैं। इसको 3 से कर लो, इसको 3 से कर लो। अगर अपस्ट्रीम 6 हो गया तो डाउनस्ट्रीम 15 होगी। 15 पे करोगे 15 दूनी 30, अपस्ट्रीम कितना है 6, 6 पंजे 30, 5 दूनी 5 और 2 7 आ रहा है तो यानी कि डबल करना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो नहीं बैठ रहा ना, देखो यहाँ पे। दूसरा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है हिट एंड ट्रायल, ये तो मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, डी की वैल्यू पुट कर दो तो भी आ जाएगा आपको, या यू की वैल्यू पुट कर दो। यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2/5 ऑफ डी। यू की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से 2, 5 ऊपर चला जाएगा, डी एज इट इज आएगा, प्लस 30/d इज इक्वल टू 14। एलसीएम ले लो, 2d एलसीएम आ गया 150, 2 आएगा प्लस में 60 इज इक्वल टू 14, कितना हो गया 210। 210/2d इज इक्वल टू 14, 7 दूनी 14, 7 21, 3, 2 से गया 15। 2d की वैल्यू आ गई कितनी 15, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7.5, डी की वैल्यू 7.5 है तो यहाँ पे पुट कर लो। यू की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 इंटू 7.5, 5 से काटोगे 15, 1.5 आ गया, 15 दूनी 30, यानी कि 3 आ गया। यू की वैल्यू स्पीड कितनी आ गई 3। पूछा है स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 7.5 माइनस 3/2 कितना बचेगा 4.5/2, ठीक है। इसको खोल लो, अगर डेसिमल हटाना है तो 10 आ गया, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, कितना बचा 9/4। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी में, समझ में आया। देखो यहाँ पर भी पता चल रहा था जब u और d की वैल्यू 2 और 5 के बाद अगर हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना तो वो डबल हो रहा था, तो बस उसको आधा करना था वहां से, ठीक है। वो साफ पता चल रहा था, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल क्यों कर रहे हैं, तो मैंने इक्वेशन में पुट करके बता दिया आपको, ठीक है। ये कैसे होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ये समझाया हुआ है इक्वेशन में कैसे सॉल्व होता है, बहुत पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में कराया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोला सीमा वर्क्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 3 राउंड पर आवर, 3 राउंड पर आवर काटती है वो, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। व्हाइल प्रिया रन्स अराउंड एट द रेट ऑफ 8 राउंड्स पर आवर, ठीक है। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 11:54 PM। दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, ठीक है। 3 राउंड 1 घंटे में लगते हैं उसके। पहले किसकी बात कर रहा है सीमा की, फिर प्रिया की बात कर रहा है, 8 राउंड लगते हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो आपको बताना है कि पहले फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। एक सर्कुलर फील्ड है, प्रिया की स्पीड है 3 राउंड पर आवर, सॉरी सीमा की स्पीड है ये, प्रिया की कितनी दी हुई है 8 राउंड पर आवर, ये दोनों की स्पीड है। आपको बताना है, अगर सपोज करो, देखो अगर हम सपोज करते हैं कि ये 24 किलोमीटर का अगर हो, देखो दोनों का मल्टीपल ले रहा हूं मैं, 24 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। तो 3 राउंड कर रहे हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो यानी कि सीमा की स्पीड कितनी हो गई 48, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 3 राउंड हो रहे हैं ना 1 घंटे में, 24 3 कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी कितनी आ गई 8 राउंड करती है, 8 चौक 32, 2 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192 किलोमीटर
पर आवर इसकी स्पीड है। हम जो कर रहे हैं एजम्पशन से कर रहे हैं, इससे हमने मान लिया 24 है उसकी स्पीड, ठीक है, मतलब 24 है उसका डिस्टेंस जो सर्कुलर पार्क दिया हुआ है। अब देखो दोनों की स्पीड आ गई है, हमें बताना है कि पहले टाइम कब मिलेंगे। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सेम डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में और सेम पॉइंट से चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। ये 2 से 2 चला गया, 90 में से 70 गया, 120 बचेगा, ठीक है जी, 120 आ गया। ये रिलेटिव स्पीड आ गई, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम आ जाएगा आपका, काट दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1/5 घंटे आ गया। 1/5 कितना होता है, 1/5 इंटू 60, 12, यानी कि 12 मिनट आ गए। 11:54 पे स्टार्ट किया था और 12 मिनट ऐड कर दो, 6 और ऐड करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे, और 12 के बाद 6 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12:06। अब देखो 12:06 तो यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे पीएम चल रहा था, तो बाद में जब कन्वर्ट होगा तो वो एएम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 12:06 AM आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? और भी तरीके हैं, मैंने आपको क्लियर इसलिए समझाया इस तरीके से क्योंकि जब क्वेश्चन इस तरह का डिजाइन होता है तो आपको हमेशा सर्कुलर डिस्टेंस दिया होता है जो फील्ड होती है, तो मैंने हमेशा लेट करके ही बताता हूँ उस चीज को, ताकि आपको समझ में आए कि अगर कोई वेरिएबल हटा देता है तो क्वेश्चन नहीं बदल जाता। हमने वेरिएबल लेट कर लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, दोनों की स्पीड निकल के आ गई ना। हमें क्या चाहिए होता है, रिलेटिव स्पीड चाहिए होती है और डिस्टेंस चाहिए होता है। डिस्टेंस हमने लेट कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने रिलेटिव स्पीड लेट कर ली, समझ रहे हो। तो आपका 12 मिनट निकल के आ गया, 12 मिनट ऐड कर देंगे 11:54 में, तो यानी कि 12:06 हो गए। पीएम से एएम में कन्वर्ट हो रहा है टाइम, क्योंकि 12 बजे के बाद एएम लग जाएगा, क्योंकि पीएम में तो चल ही रहा था, तो 12:06 AM पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर है? ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैथ्स के मॉक में दोबारा बता दूं स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल में, तो आप वहां से वीकली मॉक चल रहा है अभी तो मैथ्स का, तो वीकली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या चीज़ स्किपिंग के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम चल रही हो या कोई प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास की PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।